अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, हेलो एंड वेलकम। मैं मोहम्मद मुदस्सिर आलम। आप में से कई लोग इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं, खासकर बीपीएससी के असिस्टेंट डायरेक्टर कम डिस्ट्रिक्ट पीआरओ के पोजीशन के लिए जिन लोगों ने अप्लाई किया है, उनके लगातार कमेंट फीडबैक क्वेश्चंस आते रहते हैं। आप में से कई लोगों ने सवाल पूछा है कि किस तरह से तैयारी करें इस एग्ज़ाम की। देखिए, मैंने आपके साथ ऑलरेडी पिछले वीडियोज़ में बताया है कि 5 पेपर होंगे, रिटन एग्ज़ाम होगा। हर एग्ज़ाम में, हर पेपर में आपको इंडिविजुअली, अगर आप जनरल कैटेगरी से है तो 40% मार्क स्कोर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सारे पेपर्स को मिला के आपको 40% स्कोर करना है। ये मैं जनरल कैटेगरी की बात करता हूँ, जबकि दूसरी कैटेगरीज के लिए कट ऑफ नीचे है। अब सवाल आता है कि किस तरह से तैयारी करें। तैयारी काफ़ी आसान है। अगर आपने जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन किया है तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाती है, आपने अच्छे से किया है। और अगर आपने कोई एक्सपीरियंस लिया है, अगर आपने काम किया, अभी काम कर रहे हैं, तो एग्ज़ाम और आपको आसान पड़ने वाला है। बस आपको करना है क्या है कि आपने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं, अब तक पढ़ी हैं, चाहे वो आपने हिंदी के रिगार्डिंग पढ़ी हो, जर्नलिज्म से रिलेटेड मैं हिंदी की बात कर रहा हूँ, या इंग्लिश पढ़ा है आपने, जो इंग्लिश जर्नलिज्म रिलेटेड होता है, चाहे वो ट्रांसलेशन हो, चाहे वो प्री से राइटिंग हो, यानी बड़े से बड़े खबर को आपने छोटा किया हो या छोटे से छोटे खबर को बड़ा किया हो। आपको करेक्ट लिखने को कहा जाता है। जर्नलिज्म का ये बिल्कुल बेसिक है कि आपको बिल्कुल सही लिखना है, करेक्ट लिखना है, आप गलत नहीं लिख सकते, यानी शुद्ध लिखना है। ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे हिंदी और इंग्लिश में। तो इस तक के अलावा जो आपको पूछा जाएगा जीके, करंट अफेयर्स। अगर आप जर्नलिज्म फील्ड से हैं, मीडिया फील्ड से हैं, तो आपका करंट अफेयर्स जीके काफ़ी अच्छा होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि हर दिन देश और दुनिया में क्या घट रहा है। जैसे कि सिलेबस में बताया गया है, पेपर 3 के जो भी करंट अफेयर्स हैं, जो घटनाएं घट रही हैं डिफरेंट फील्ड से, जो कि हाल के दिनों में घटी हैं, उन घटनाओं पे बेस्ड आपको सवाल पूछा जाएगा। चौथा पेपर जिसको आपको पढ़ना है, वो 2012 का गैजेट आया था, खास करके पब्लिक रिलेशन को लेकर, जिसमें नोटिफाई किया था पब्लिक रिलेशन की पोस्ट के बारे में भी उसी गैजेट में नोटिफाई किया गया है। काफ़ी लंबा गैजेट है। ऑलरेडी मैंने पेपर 4 का जो वीडियो बनाया है, उसमें मैंने आपके साथ उस गैजेट को शेयर किया गया है। उसमें मैंने आपके साथ उस गैजेट की इन्फॉर्मेशन को शेयर किया है, जिसके साथ साथ मैंने सिलेबस को भी आपको बताया। जो पार्ट 4 है उसका, उस गैजेट का, उसमें बताया गया कि क्या सिलेबस होगा। आपको पब्लिक रिलेशन के थियरीज़ पूछी जा सकती है, पब्लिक रिलेशन प्रोफेशन के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होगी। मैं आपको सलाह दूंगा कि आपने जो भी किताबें पढ़ी हैं, आपने मास कम्युनिकेशन में पढ़ा है, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट लेवल की किताबें हों या फिर पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की किताबें हों, उन किताबों को आप दोबारा से रिवाइज़ करें। रिवाइज़ करेंगे तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। आप आसानी से रिटन एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। कोई बड़ा टास्क नहीं है, क्योंकि आपने जर्नलिज्म किया है, अच्छे से किया है, तो आपको पता होगा कि ये पेपर्स जो है आपको कैसे लिखने होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप दूसरे फील्ड से होते तो आपके लिए परेशानी होती कि कैसे करना है, कैसे हम इंग्लिश में लिखें, हिंदी में लिखें, कैसे शॉर्ट करें, कैसे लॉन्ग करें, कैसे करेक्ट लिखें, कैसे जर्नलिज्म से रिलेटेड टॉपिक्स पे लिखें। ये सारी चीज़ें आपने की हैं, तो उन्हीं चीज़ों को आपको रिकॉल करना है। पेपर 5 की बात आती है, पटना यूनिवर्सिटी के बैचलर इन जर्नलिज्म का सिलेबस आपसे पूछा जाएगा। उसमें भी पूरा सिलेबस नहीं है, सारे सेमेस्टर का सिलेबस नहीं है, सिर्फ कुछ पोर्शन है जो कि मैंने आपको पेपर 5 में बताया। उस पोर्शन को पढ़ना है। तो बेहतर है, अगर आप पटना के आसपास रहते हैं तो आप जाके पटना यूनिवर्सिटी के उस सिलेबस की जो किताबें हैं उसको आप पढ़ लें। साथ ही साथ मैं जो सलाह दूंगा, अगर इसके अलावा अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो कम से कम आप इतना कर सकते हैं, जो यूजीसी नेट की किताबें आती हैं, उन किताबों को आप, जर्नलिज्म मीडिया की जो किताबें आती है, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म की यूजीसी नेट की, उन किताबों को आप पढ़ लें। क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल एक डिटेल्ड में तो नहीं गया गया है, ब्रीफ ओवरव्यू दिया गया है सारे टॉपिक्स का। उन टॉपिक्स को वहाँ से पढ़ के आप आसानी से जो 800 मार्क्स का जो रिटन एग्ज़ाम है, इसको आप क्रैक कर सकते हैं। तो कोई बड़ा टास्क नहीं है। पोस्ट काफ़ी अच्छी है, 31 पोजीशन है अक्रॉस इंडिया। जनरल कैटेगरी की बात करें तो 10 सीट्स हैं, इसमें से फीमेल वीमेन कैंडिडेट के लिए भी सीट रिजर्व हैं। तो इतनी ही सीट्स आती हैं, इतनी सीट्स शायद ही कहीं आती हों, इससे ज़्यादा आपको मौका मिलेगा भी नहीं। अगर यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, तो पूरे भारत में 50 सेंट्रल यूनिवर्सिटी, हर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक पीआरओ, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ बिहार में 31 सीट्स आई है। तो एक बहुत बड़ी वैकेंसी है, इसको आप मिस ना करें। अगर आप इसको मिस करेंगे तो दोबारा शायद आपको चांस ना मिले, बिहार के किसी भी डिस्ट्रिक्ट का पीआरओ बनने का मौका आपको ना मिले। आपके मन में कोई भी सवाल है इस पोस्ट को लेकर, इस एग्ज़ाम को लेकर, आप नीचे अपने सवाल लिखिए। हाँ, मैं जवाब देने में थोड़ा सा देर कर सकता हूँ, या हो सकता है मैं वीडियो भी उस पर बनाऊँ, इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है, आपको संयम बरतना होगा, लेकिन आप तैयारी करते रहें। मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल क्वालिफाई कर जाएंगे बिहार गवर्नमेंट के डिस्ट्रिक्ट पीआरओ की पोजीशन के लिए। थैंक्स अ लॉट। प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग माय चैनल। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम ऑफ DPRO।